हाँ, नमस्कार दोस्तों, श्रावण फार्मेसी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर श्रावण फार्मेसी, जहां फार्मेसी के रिलेटेड अनेक वीडियो आपको हर डे पर डे मिलती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर आप फार्मा का स्टूडेंट हैं, अगर आप सूचर के बारे में जानना चाहते हैं और क्या आप सूचर को किसको कहते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, जब किसी को चोट लग जाती है या तो कहीं कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाती है, कहीं फट जाता है, तो कौन सा सुई से, कौन सा धागा से, कौन सा सिल्क से, कौन सा उसको स्टिच किया जाता है यानी कि सिलाई किया जाता है, आज उसी के बारे में हम बताएंगे। यानी कि सूचर। सूचर का मतलब वो धागा जिस धागे से ऑपरेशन की सिलाई की जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम चलेंगे सूचर के बारे में। ये कुछ डेफिनेशन में बताऊंगा और पूरी जानकारियां आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द फाइबर elongated thick cell wall, देख रहे हैं, with pointed in the cell wall contain cellulose and may contain lignin। ठीक है, तो ये इसका भाषा में था, मेडिकली भाषा में ये कहता है कि सूचर जो रहता है वो फाइबर का मटेरियल्स है। कौन सा फाइबर मटेरियल है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। हाँ, तो चलिए अब मार्कर लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि आपने जो मैंने बताया कि आपको डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन बताने के बाद अब बात बनती है कि हमें थोड़ा सा हिंदी में इसको जानना चाहिए, हिंदी में समझना चाहिए। और एग्जाम में लिखने के बाद आती है कि हम हमारा जो एग्जाम रहेगा जिसमें कहता है कि डिफाइन सर्जिकल फाइबर एंड क्लासिफाइड विद एग्जांपल एंड क्लासिफाइड विद द टर्म। ठीक है, तो किस किस तरह के फाइबर होते हैं, किस किस तरह के जो होते हैं उस फाइबर में क्या कंटेन करता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हिंदी में इसको समझा देना चाहता हूं। फाइबर उसको कहते हैं जिसमें तो टेंसिलिटी होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। ठीक है, कोई भी चीज को अगर हम निकालते हैं तो एक फाइबर बनती है जिसमें एक लंबी, मतलब एक धागा अगर है, मान लीजिए कोई धागा को ले लिए हम, तो इसमें अगर स्ट्रेंथ है तो इसमें फाइबर है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें स्ट्रेंथ बनता हो। ठीक है, तो खास करके हमारा जो सूचर होता है ना, तो सूचर जो हमारा होता है वो होता है दो तरह के। ठीक है, सूचर हमें दो तरह के होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्बेबल, और एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक है, एक होता है एब्जॉर्बेबल, दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक है, लेकिन इससे पहले एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल से पहले कि हमें ये कहां से प्राप्त होती है, इसको हमें क्लासिफाई करना है, तो हमें जाना पड़ेगा कि ये जो होते हैं कुछ सोर्स होते हैं, उस सोर्स से हमें मिलते हैं। ठीक है, वो सोर्स से हमें ये मिलते हैं। तो हमें जो सोर्स मिलते हैं वो सोर्स हमारा होता है प्लांट सोर्स। ठीक है, प्लांट सोर्स से सोर्स, SOURCE, सोर्स। अगर गलती होगा तो आप देख सकते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हमें गलती ना हो। ठीक है, तो प्लांट सोर्स में हमें प्लांट फाइबर जो मिलता है, ठीक है, ये जो होते हैं दीज आर, सॉरी इसमें लिखना भूल गया, फिर लिख देना, दीज आर
फॉलोइंग टाइप, ठीक है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे प्लांट फाइबर, ठीक है, एनिमल फाइबर, और तीसरा होता है मिनरल फाइबर, प्लांट फाइबर हो गया, मिनरल फाइबर हो गया, एनिमल फाइबर हो गया, और होता है सिंथेटिक फाइबर और रीजनरेटेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, रीजेनरेटेड फाइबर, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर, रीजेनरेटेड फाइबर, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट फाइबर में कौन सा एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो प्लांट फाइबर का जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, वो होता है कॉटन जूट, कॉटन जूट, कॉटन जूट। एनिमल फाइबर का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सिल्क या तो उल, ठीक है, SILK, सिल्क या तो उल, है ना। तीसरा जो मिनरल फाइबर होता है वो होता है हमारा ग्लास या एब्सेटॉस, ठीक है, ग्लास या तो एब्सेटॉस, ठीक है। और हमारा सिंथेटिक हो गया ना, तो सिंथेटिक फाइबर में जो रहता है वो हमारा होता है नायलॉन और टेरिलीन, ठीक है, नायलॉन और टेरिलीन, नायलॉन और टेरिलीन, ठीक है। और जो हमारा रीजनरेटेड रहता है वो फाइबर रहता है विस्कस रायोन्स एंड एसीटेट रायोन्स, विस्कस रायोन और एसीटेट रायोन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबसे पहले फिर मैं एक बार इसको दोहरा देना चाहता हूँ, रिपीट कर देना चाहता हूँ कि सूचर, ठीक है, सूचर को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए, ठीक है, ये मेनली डी फार्मा स्टूडेंट के लिए है जो फार्मेसी कर रहे हैं, उसके लिए या तो अगर पैरामेडिकल में भी है या तो अगर ओटी असिस्टेंट है, ठीक है, वो उसमें पढ़ रहे हैं, या तो फिर आप नर्सिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें सूचर के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मेडिकल टर्म हैं जिसमें सूचर के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि व्हाट इज सूचर, ठीक है, यानी डिफाइन सूचर फाइबर एंड क्लासिफाई विद एग्जांपल्स। अगर ऐसे आता है डिफाइन, है ना, डिफाइन सूचर एंड क्लासिफाई विथ एग्जाम्पल, ठीक। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है द फाइबर आर एलोंगेटेड थिक सेल वॉल विथ पॉइंटेड एंड, यानी फाइबर जो होते हैं वो एलोंगेटेड, लंबे होते हैं, ठीक है, सेल वॉल्स के बने होते हैं, थिक सेल वॉल के बने होते हैं, और पॉइंटेड होते हैं जहां लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद में द सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और मेड, किससे बना होता है, लिग्निन से बना हुआ रहता है,
ठीक है। तो ये लिग्निन से भी बना हो सकता है और ये सेल्यूलोज से। लेकिन कभी कभी आपने कटगट का नाम सुना होगा, आपको मैं बता देता हूँ। ये सूचर है, तो सूचर के बारे में अगर आप जाएंगे तो सूचर के बारे में अगर डीप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सिर्फ आपका यही रुक जाता है, ठीक है। लेकिन डीप अगर सूचर के बारे में जाएंगे तो सूचर होता है, आप अगर बोन पढ़े होंगे ना तो उसमें भी आप कोरोनल सूचर पढ़े होंगे, है ना, जो हमारा पेराइटल बोन और फिर टेम्पोरल बोन को जोड़ता है, उस जगह को भी सूचर कहते हैं। लेकिन वो सूचर नहीं है, वो ये सूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें ऑपरेशन होती है, ऑपरेशन के समय सिलाई होती है, ठीक है, उस सूचर के बारे में, यानी उस धागे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेनली सोर्स होते हैं, इसको जो पाए जाते हैं, इसको जो बनाया जाते हैं, इसको बनाया जाता है, वो सोर्स होता है दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स। ये होते हैं प्लांट होते हैं, प्लांट फाइबर होते हैं, एनिमल फाइबर होते हैं, मिनरल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं और रीजेनरेटेड फाइबर होते हैं। 4 फाइबर होते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था प्लांट फाइबर का, कॉटन या तो जूट, थोड़ा सा कॉटन या तो जूट, और एनिमल फाइबर में मैंने एग्जांपल दिया है सिल्क और वुल, ठीक है, वुल, ठीक है। और जो मिनरल फाइबर में दिया है वो मैंने दिया है ग्लास और एब्सेटॉस, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर में जो होता है वो नायलॉन और टेरिलिन, ठीक है। और जो रीजनरेटेड फाइबर का मैंने जो एग्जांपल दिया है, ठीक है, एग्जांपल दिया है, वो हमारा एग्जांपल है विस्कस रायोन्स एंड एसीटेट रायोन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और अब आपको डीप में थोड़ा सा बताते हैं कि सूचर जो होते हैं वो मेनली इस तरह से बनाए जाते हैं, इस सब का मेन सोर्स है, ठीक है। तो लेकिन जो सूचर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मेनली, जो हमें ओटीएस सिस्टम में है या तो सूचर के बारे में पढ़ना होता है, तो वो सूचर जो होते हैं वो 2 होते हैं। वो सूचर कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ऑब्जर्वेबल, जो मैंने कुछ देर पहले आपको हिंट दिया था, ठीक है, कुछ देर पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि एक होते हैं ऑब्जर्वेबल और एक होते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल, ठीक है। ऑब्जर्वेबल और एक होता है नॉन ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल। जो ऑब्जर्वेबल होते हैं वो हमारा होता है कटगट, ठीक है, कटगट आता है, और आता है कटगट हो गया, और नॉन ऑब्जर्वेबल में आता है सिल्क, प्रोलिन, पॉलीगैलेक्टिन, टीम 9-1, जिसका नाम होता है विक्रिल, ठीक है। तो कटगट और विक्रिल ये हमारा आता है एब्जॉर्बेबल में, ठीक है। लेकिन सिल्क जो होते हैं और प्रोलिन जो होते हैं, ठीक है, ये होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। कभी कभी आपको देखा होगा कि जो हमारे इंटेस्टाइन में या तो फिर इंटरनल बॉडी पार्ट में हमारा जो सूचर किया जाता है उसको काट करके डॉक्टर नहीं निकालते, लेकिन जो ऊपर हमारे स्किन पे जो होता है, स्किन के ऊपर जो आपका ऑपरेशन किया जाता है और उसको जो है सो रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये रिमूव करने की जो जरूरत पड़ती है वो हमारा रहता है सिल्क या तो फिर प्रोलिन, लेकिन मेनली जो रहता है वो सिल्क रहता है। प्रोलिन को दिया जाता है जब हर्निया वगैरह केस आता है, तो उस समय हर्निया में जो होता है मेस अप्लाई किया जाता है। अगर मेस नहीं अप्लाई किया जाता है तो उसको हर्निया रॉबी के लिए, है ना, तो हर्निया प्लास्टिसिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनली ये जो रहते हैं वो 2 नंबर 1 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, प्रोलिन का। लेकिन कटगट का जो होता है वो हमारा इस्तेमाल होता है आपका LSCS हो या तो आपका अपेंडिसाइटिस हो या तो फिर आपका एपिजोटॉमी हो, है ना, तो या तो फिर आपका लॉर्ड ऑपरेशन हो,
ऑर्क्यूडेक्टोमी, ऑर्क्योपैक्सी, है ना, या तो कोलेसिस्टेक्टोमी या कोलेलिथाइसिस का कोई या तो फिर ट्यूबेक्टोमी या तो फिर आपका वेसेक्टोमी होता है, उस सब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है LSCS वगैरह में, तो आपका कटलेट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपका पॉलीग्लाइटिन 9(1) जो है, जिसको आप विक्रील के नाम से जानते हैं, है ना, तो उसको भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, विक्रील को। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट जानकारी रहा किसका, आपका सूचर के बारे में, सूचर फाइबर के बारे में। ये सबसे पहले हमारा सूचर था और ये सूचर के बारे में, सूचर फाइबर को हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने सूचर के जो मेन इस्तेमाल होते हैं या तो लगाए जाते हैं, क्या रहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो सूचर के ही रिलेटेड ही आएगा, और दूसरा वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, कॉटन कितने जरूरत होते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।